आनंद से पूर्व आपको स्वामित्व की प्राप्ति करनी होगी, विवेक की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। ब्रांड के कपड़ा पहन रहे हैं, किस ब्रांड के जूता पहन रहे हैं, किस ब्रांड की गाड़ी पर चल रहे हैं, किस ब्रांड के क्रीम का उपयोग कर रहे हैं। मेडिटेशन करने के लिए कहेगा कि ध्यान वह बल है प्राकृतिक दशा का प्रतिरोध करने का सामर्थ्य देता है। स्टेटस की चिंता नहीं करें, मेडिटेशन के माध्यम से जागरूकता की प्राप्ति करें। उन्होंने धार्मिक एकता पर भी बल दिया। जो उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी, उन्होंने यह संदेश दिया कि सभी यही धर्मों का जो मंदिर है, उद्देश्य है, गोल जो है वह एक ही है, रास्ते अलग अलग है। आज युवा दिवस है और युवा दिवस हम लोग स्वामी विवेकानंद के जयंती के रूप में मनाते हैं। आइए हम लोग समझते हैं कि स्वामी विवेकानंद के जयंती को ही हम लोग युवा दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। ये स्वामी विवेकानंद का पूरा नाम जो है स्वामी विवेकानंद, यानी आनंद से पूर्व आपको स्वामित्व की प्राप्ति करनी होगी और स्वामित्व की प्राप्ति के साथ ही आपको विवेक की प्राप्ति होगी, उसके बाद ही आपको आनंद की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन वो क्या रहा है कि अभी युवा जो है आनंद की प्राप्ति के लिए संसार के पीछे भाग रहे हैं, जबकि आनंद जो है विवेक से मिलेगा और संसार के पीछे भागने के साथ ही वह संसार के लोगों को फॉलो कर रहे हैं कि लोग किस ब्रांड के कपड़ा पहन रहे हैं, किस ब्रांड के जूता पहन रहे हैं, किस ब्रांड की गाड़ी पर चल रहे हैं, किस ब्रांड के क्रीम का उपयोग कर रहे हैं। और यह जो अपेक्षा जो है लोगों से, एक अनावश्यक कंपटीशन जो है उनको अनावश्यक स्ट्रेस में डाल रहा है, जिससे जिस विवेक की तलाश में वह भाग रहे हैं उस विवेक से कोसों दूर हो जा रहे हैं और अनावश्यक स्ट्रेस के पेशेंट बन जा रहे हैं। इसीलिए विवेक जो है कभी भी आपको स्टेटस मेंटेन करने के लिए विवश नहीं करेगा। ब्रांड मेंटेन करने के लिए नहीं करेगा। विवेक जो है वह आपको एक गोल देगा और उस गोल को अचीव करने के लिए मेडिटेशन करने के लिए कहेगा। मेडिटेशन करने के लिए कहेगा। मेडिटेशन करने के लिए क्यों कहेगा? इसलिए कि स्वामी विवेकानंद ने ही अपने एक बुक जो है ध्यान तथा इसकी पद्धति के फर्स्ट चैप्टर में ही लिखा है, ध्यान क्या है उसके उत्तर में, कि ध्यान वह बल है, ध्यान वह बल है, बल यानी स्ट्रेंथ, जो हमें प्राकृतिक दशा का प्रतिरोध करने का सामर्थ्य देता है। प्राकृतिक दशा यानी प्राकृतिक हमें कहेगी कि यह वस्तु सुंदर है, इसे देखो, लेकिन ध्यान हमें जागरूक करेगा कि हम उस सुंदर वस्तु को नहीं देखें। अगर जो हम देख रहे हैं तो ध्यान जो है हमसे उसका उद्देश्य पूछेगा कि हम किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम इस सुंदर वस्तु को देख रहे हैं। प्रकृति हमसे कहेगी कि इसका सुगंध अच्छा है, इसको सूंघो, लेकिन ध्यान जो है हमें जागरूक करेगा कि इसे अननेसेसरी हम क्यों चुने, क्यों सूंघे, जबकि इसके सूंघने की आवश्यकता अभी नहीं है।
जो है वह जागरूकता का एक सबसे बड़ा अप्रोच है। इसीलिए विवेक जो है आपको एक गोल बनाने के लिए प्रेरित करेगा और उस गोल की प्राप्ति के लिए अपने जागरूकता लाने के लिए मेडिटेशन करने के लिए करेगा। इसके बाद मेडिटेशन के साथ आपको जो स्ट्रगल है स्ट्रगल के से उत्पन्न होने वाले जो नकारात्मक विचार है उस पर नियंत्रण करने का भी जो अप्रोच है वह ध्यान है। इसके साथ ध्यान से आपको क्या क्या प्राप्ति होगा? ध्यान जो है वह आपको जागरूक करेगा कि स्टेटस की चिंता नहीं करेगा, एक गोल का चयन करेगा और मेडिटेशन के माध्यम से जागरूकता की प्राप्ति करेगा और जागरूकता के साथ जो स्ट्रगल है, संघर्ष, उससे नकारात्मक विचार आ रहे हैं उस पर नियंत्रण लगेगा। जैसे कैसे, एक एग्जाम्पल, आज पूरा देश जो है राम मंदिर निर्माण के साथ अपना उत्साहित है और इस उत्साह के साथ खुशी अपना प्रकट कर रहा है, लेकिन उस मंदिर निर्माण से आपकी जो संस्कृति है उसकी विकास नहीं होगी। आपके संस्कृति का विकास कब होगा? जब आप राम के आइडियोलॉजी को स्वीकारिएगा, राम के आइडियोलॉजी को आत्मसात करिएगा। राम की आइडियोलॉजी क्या है? राम की जो विचारधारा है वह क्या है? वह यह है कि राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है और उस राज्याभिषेक के समय अचानक उनको सूचना मिल रही है कि उन्हें राजा बनने के बजाय बन जाना पड़ेगा। उस समय भी राम का जो विवेक था वह उनके साथ था, ध्यान जो था उनके नियंत्रण में था, तो वह उस संघर्ष को बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया। अगर जो वह ध्यान ही नहीं होते तो वह उस संघर्ष का विरोध करते और वह जब उस संघर्ष का विरोध करते तो राम के जीवन से उस 14 वर्ष का समय निकाल दीजिएगा तो वह राम से एक राजकुमार से जो भगवान बनने का जो अचीवमेंट है वह राम के जीवन से निकल जाएगा। इसीलिए मेडिटेशन से क्या होता है कि जागरूकता होता है और मेडिटेशन जो है आपको अपने गोल प्राप्ति के रास्ते भी बताएंगे और स्ट्रगल के समय में जो नकारात्मक विचार आएंगे उस पर नियंत्रण भी होगा। इसके साथ आप गोल आपका क्लियर हो गया कि आपको एक गोल का चयन करना है, उसकी अचीवमेंट के लिए आपको मेडिटेशन करना है। ये स्ट्रगल से जो नकारात्मक विचार आ रहा है उस पर नियंत्रण करना है और इसके साथ ही आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट क्या है? तो आज हम अपना सर्वाधिक समय जो है या तो हम अपने मोबाइल को दे रहे हैं या अपने फ्रेंड को दे रहे हैं या परिवार को दे रहे हैं या अननेसेसरी सोशल जो पैरासूट जो चल रहा है, सोशल अनावश्यक जो पैरासूट यानी कि अनावश्यक जो चर्चाएं चल रही है उसमें हम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, यह हमारी टाइम वेस्टेड है। तो मेडिटेशन से क्या होगा कि मेडिटेशन से हमारे अंदर टाइम मैनेजमेंट के लिए भी जागरूकता है। इसीलिए कि जब हम साधना करेंगे यानी मेडिटेशन करेंगे तो स्वामित्व की प्राप्ति होगी
विजडम का विकास होगा, उसके बाद आनंद की प्राप्ति होगी। इसीलिए स्वामी विवेकानंद के जयंती को ही हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। नहीं तो हम किसी और के जयंती को भी प्रेरणा मान करके युवा दिवस मना सकते थे, लेकिन वह स्वामी विवेकानंद भारत के इकलौते ऐसे सन्यासी हैं जो युवा अवस्था में सन्यासी थे और भारतीय कल्चर को पूर्णतः स्वीकारते हुए वह संसार की जो कंपटीशन रही है, संसार तक अपनी विचारधारा को पहुंचाने के लिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा को भी स्वीकार किया, किसी भाषा से परहेज नहीं किया। इसके साथ उन्होंने धार्मिक एकता पर भी बल दिया। जो उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी, उन्होंने यह संदेश दिया कि सभी धर्मों का जो मंजिल है, उद्देश्य है, गोल जो है वह एक ही है, रास्ते अलग अलग है। इसके साथ स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जो हम उस भगवान की सेवा करते हैं जिसको लोग गलती से मानव कहते हैं, यह विचार नहीं है। इस वजह से हम लोग स्वामी विवेकानंद को ही अपना प्रेरणा मान करके उनके जयंती को भी युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। यही उनके व्यक्तित्व का संदेश है।